नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, सांख्यिकी के अंतर्गत आज हम वर्गांतरों का निर्माण करना सीखेंगे। ये वर्गांतर कितनी श्रृंखलाओं में बनाए जा सकते हैं, इनका क्या प्रारूप होगा, इनकी लिखने की विधि क्या होगी, इसका फॉर्मेट क्या होगा। आइए इसको हम देखते हैं और सीखते हैं। तो आप देखेंगे चार्ट पर, यहाँ पर बहिष्कृत श्रृंखला, शुद्ध श्रृंखला और संग्रहित श्रृंखला, तीन प्रकार की श्रृंखलाएं सीरीज दी हुई हैं, यानी एक्सक्लूसिव सीरीज, प्योर सीरीज और इनक्लूसिव सीरीज। तीनों में 45 से 70 तक के आंकड़ों को, वितरण को एक तरह से वर्गांतरों में व्यवस्थित किया गया है, लेकिन तीनों की लिखने की विधियां भिन्न भिन्न हैं। इनको हम क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इनके क्या महत्व है, इनकी क्या उपयोगिता है, आइए इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बहिष्कृत श्रृंखला, जिसको एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, इस प्रकार से वर्गांतरों का निर्माण किया गया है। इसमें ध्यान देने की बात है कि जो हमारी निम्न सीमा है वो 45 है और इसकी जो उच्चतम सीमा हुआ 50 है। तो 50 जो उच्चतम सीमा है, अगले वर्गांतर की यह निम्नतम सीमा हो जा रही है 50 से 65, 50 से 55। फिर ये 55 जो हाईएस्ट सीमा है, या अगले की जो उच्चतम सीमा में निम्नतम सीमा बन जाती है। माने इस तरह से 55 से 60, यानी या 60 हाईएस्ट लिमिट है, या जाकर के फिर लो लिमिट बन जाती है अगले वर्गांतर में। तो 60 से 65 हो जाता है, फिर 65 से 70। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो उच्च सीमाएं हैं वे आगे जाकर के क्रमशः निम्न सीमाओं में परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जो शुद्ध श्रृंखला है, प्योर सीरीज है, इसकी विशेषता क्या है। इसमें देखिए, इन जो बहिष्कृत श्रृंखला में आपने वर्गांतरों को न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा को देखा। इन सीमाओं का एक तरह से जो एग्जैक्ट लिमिट होती है, अर्थात वास्तविक सीमा जब हम ज्ञात करते हैं तो उसकी वास्तविक न्यूनतम सीमा और वास्तविक उच्चतम सीमा में दर्शाने का प्रयास करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे वर्गांतर बनाते समय कोई भी अंक छूट ना जाए गणना में, अर्थात हम संपूर्ण अंकों की गणना कर सकें, चाहे वह दशमलव में भी हो तब भी। तो इस उद्देश्य से देखिए 45 है, तो चूंकि जब पूर्णांक 1 में होता है, माने पूर्णांक में होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि लो लिमिट में 0.5 माइनस कर देते हैं और हाईएस्ट लिमिट में 0.5 जोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान देने की ये बात है कि जो इस श्रृंखला बनाई गई है बहिष्कृत वाली, इसमें आप देखेंगे कि जो 45 से 50 है, तो 50 अगले की लो लिमिट हो रही है, इसलिए इसकी हाईएस्ट लिमिट 50 ना होकर के 49 ही मानी जाएगी। इसलिए जब हम इसका निम्नतम वास्तविक सीमा ज्ञात करेंगे, एग्जैक्ट लिमिट ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 44 में से 45 में से हम तो 0.5 घटा लेंगे, जो 44.5 हो जाएगा। लेकिन जो 50 है, इसको हम 50 नहीं मानेंगे, बल्कि इसे हम जो है मानेंगे 49। तो 49 में 0.5 जोड़ेंगे तो 49.5 हो जाएगा। इसी तरह से 49.5 अगले की अब लो लिमिट यहाँ पर ही देखिए, 49.5 से यहाँ पर कितना है, 54 है। 55 के बजाय यहाँ क्या मानेंगे, 54, क्योंकि 55 अगले की निम्नतम सीमा बन रही है। तो इसलिए यहाँ 54.5, इस तरह से 54.5 से 59.5, 59.5 से 64.5, 64.5 से 69.5। तो ये हमारी एक सीरीज बन गई। इसमें हमने देखा कि जो बहिष्कृत सीमा में थी, जो एक्सक्लूसिव लिमिट थी, उसमें से हमने क्या किया, इसकी वास्तविक निम्नतम सीमा और वास्तविक उच्चतम सीमाओं में इसको व्यवस्थित कर दिया। इसलिए इसमें अब कोई भी अंक छूट नहीं रहा, कोई त्रुटि नहीं आ रही है, इसलिए यह प्योर सीरीज या शुद्ध सीरीज के नाम से जानी जाती है। तीसरी श्रृंखला जो है यह संग्रहित श्रृंखला है, जिसे हम इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि इसमें जो भी लो लिमिट होगी और हाई लिमिट होगी, ये दोनों अपने में ही सम्मिलित हैं, दूसरे वर्गांतर में इनका कोई जो योगदान है या जो उसमें इनका सम्मिश्रण है वह नहीं हो पाता है, यानी अपने में ही परफेक्ट है। जैसे 45 से 49 हमने लिया, फिर 49 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64 और 65 से 69। अर्थात यहाँ पर आप 45 लिए, 5 का गैप दिखा रहे हैं, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, क्योंकि 45, 46, 47, 48, 49 हमने पांचों को लिया। फिर अगला होगा 50 से 54, इसमें देखिए 5 का वर्ग विस्तार है, देखिए 50, 51, 52, 53, 54,
5 हो गया, इसलिए 5 5 का अंतर यहाँ पर भी है। तो इस तरह से इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है। 44/5 से 49/5 आप जोड़ेंगे तो देखिए 44 के बाद 45, 46, 47, 48, 49, 5 आ गया। तो सब में 5 5 अंकों का विस्तार है, लेकिन लेखन की जो विधि है सबकी अलग अलग है। वैश्विक श्रृंखला में आप देख रहे हैं 45 से 50 है। शुद्ध श्रृंखला में इसकी वास्तविक न्यूनतम सीमा वास्तविक उच्चतम सीमाओं में दर्शाया गया है। वहीं पर सन्निहित श्रृंखला में जो 45 से 49 दिया हुआ है, अर्थात इसमें जो लो लिमिट और उच्च लिमिट है वह एक ही वर्ग में पूर्ण हो जाती है, अगले वर्ग में हम अगले अंक से आगे वर्गांतर को बनाते हैं। तो इस तरह से 3 सीरीजें हमारे पास आती हैं, और तीनों सीरीजों में जो सबसे अच्छी सीरीज मानी जाती है वह होती है शुद्ध श्रृंखला की। अर्थात इसमें अगर पॉइंट में भी कोई अंक है, कोई वर्गांतर है, तो उसकी भी गणना हम सरलता से शुद्धता के साथ कर लेते हैं। बाकी जो बहिष्कृत श्रृंखला है, जो कि इसमें दोष माना जाता है कि 45 से 50 फिर अगले की न्यूनतम सीमा बन रही है, तो इसमें हम 50 को लें या ना लें, यानी इस वर्ग में उच्चतम सीमा के अंदर 50 के आंकड़ों को लें या अगले की न्यूनतम सीमा में जब जा रहा वर्गांतर के रूप में उसको लें, तो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। जबकि शुद्ध श्रृंखला क्या है, ये बिल्कुल अक्यूरेट होती है, इसमें किसी भी प्रकार के 0.01 तक की भी त्रुटि गुंजाइश नहीं होती है। रही बात सन्निहित श्रृंखला की, तो चूंकि ये श्रृंखला लिखने में, पढ़ने में और समझने में काफी आसान मानी जाती है, इसलिए शिक्षा में जो सांख्यिकी का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसमें अधिक से अधिक सन्निहित श्रृंखला इंक्लूसिव सीरीज में ही लेखन कार्य किया जाता है। यही कारण है हमने अब तक आपको जितने भी सांख्यिकी संबंधित वीडियो को दिखाया, पढ़ाया, उसमें इंक्लूसिव सीरीज में ही उन समस्त आंकड़ों को वर्गीकृत करके दिखाया गया है। और इसकी ये महत्ता भी है कि वास्तव में बनाने में भी आसान है और समझने में भी आसान है। जैसे 45 से 49, फिर अगला 50 से 54, फिर अगला 55 से 59, अगला 60 से 64, 65 से 69, यानी इसको आप बनाते चले जाएंगे, 5 का गैप है, प्लस 4 4 करते चले जाइए, तो एक एक वर्गांतर बनता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनकी विशेषताएं और क्या हैं। आप देखिए यहाँ लिखा है बहिष्कृत श्रृंखला एक्सक्लूसिव सीरीज में वर्गांतरों के उच्चतम बिंदु अगले वर्गांतर के न्यूनतम बिंदु होते हैं। अब आप देखिए जो इसके उच्चतम बिंदु हैं बहिष्कृत श्रृंखला के, वे अगले वर्गांतर के न्यूनतम बिंदु होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्गांतर में उच्चतम बिंदु की गणना उस वर्गांतर में ना करके अगले वर्गांतर में करते हैं। अर्थात ये जो उच्चतम सीमा है, इसकी जो अंक है, इस अंक की गणना हम इस वर्गांतर में ना करके बल्कि अगले वर्गांतर में करेंगे। अब जैसे आ गया 60, तो 60 अगर 55 से 60 के बीच में कोई आंकड़ा आता है तो 60 को इस वर्गांतर में नहीं लेंगे, बल्कि 60 से 65 वाले वर्गांतर में उसकी गणना करेंगे। जैसे 45 से 50 में 50 की गणना अगले वर्गांतर में होगी। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब देखिए शुद्ध श्रृंखला माने प्योर सीरीज में क्या होता है, इसमें अंकों की वास्तविक सीमाएं दर्शाई जाती हैं। एग्जैक्ट लिमिट का प्राय है कि जो इनकी सीमाएं हैं न्यूनतम और उच्चतम, उसको वास्तविक सीमा में बदल दिया जाता है। वास्तविक सीमाओं में बदलने के लिए क्या बताएगा, यानी लो लिमिट में से 0.5 घटा दीजिए और हाई लिमिट में से 0.5 बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से जैसे 45 से 49 है तो 45 की लो लिमिट क्या हो जाएगी 44/5, इसकी 49 की हाई लिमिट क्या होगी 0.5 जोड़ेंगे तो 49/5। तो इसमें हम इसको वास्तविक रूप से जो इसका प्रसार होता है वह 1 में होता है, अर्थात उसका अंक 1 होता है। तो 1 को हम 0.5 माइनस से 0.5 प्लस तक विस्तृत करते हैं। जैसे 1 को हम 0.5 से लेकर के 1.5 तक चलते हैं, तो इसका विस्तार होता है, इसका एक जो प्रसार होता है। अब आप देखेंगे कि जो शुद्ध श्रृंखला है इसमें अंकों की वास्तविक सीमाएं दर्शाई गई। इस प्रकार की श्रेणी में वर्गांतरों के वास्तविक निम्नतम एवं उच्चतम सीमा से दर्शाने के कारण इसे शुद्ध श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। यही कारण है कि आप प्योर सीरीज मानी जाती है, अर्थात इसमें जो निम्नतम है और उच्चतम दोनों प्रकार की वास्तविक सीमाओं को दर्शाया जाता है, इसीलिए इसे सबसे शुद्ध श्रृंखला के रूप में, विश्वसनीय श्रृंखला के रूप में माना जाता है। जैसे 44.5 से 49.5 आप यहां देखेंगे, 44.5 से 49.5 ये क्या है, ये इसकी एग्जैक्ट लिमिट अर्थात वास्तविक जो वर्गांतरों की निम्नतम और उच्चतम सीमाएं हैं, इसमें दर्शाने की वजह से यह शुद्ध माना जाता है। तीसरी सीरीज में आप देखेंगे सन्निहित श्रृंखला इंक्लूसिव सीरीज में वर्गांतरों की सीमा के दोनों अंक उसी वर्गांतर में सम्मिलित रहते हैं, यानी
इसमें जो दोनों उच्चतम और निम्नतम बिंदु हैं, ये दोनों क्या है, उसी ही वर्गांतर में स्थित रहते हैं। अगले वर्गांतर में अगला अंक आता है, जैसे 45 से 49, देखिए यहां पूरा हो गया। अगला 50 से 54 के रूप में जा रहा है। द्रुत गति से गणना करने के लिए यह श्रेणी उत्तम होती है, अर्थात अगर आपको तेजी से गणना करनी है तो सबसे अच्छी श्रेणी कौन सी मानी जाती है, सन्निहित श्रृंखला अर्थात इंक्लूसिव सीरीज। जब आंकड़े पूर्णांकों में हो तो मापन की इकाई सदैव एक होती है, अर्थात जब आंकड़े पूर्णांक हो, जैसे इसका मतलब ये होता है 44.5 से 49.5 ये क्या है, एक में है। 45 से 50 इसमें भी एक का विस्तार आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 45-49 में, अर्थात 49 में तुरंत 50 आ जा रहा है। 49.5 के बाद तुरंत आपका अगला आएगा। यहाँ पर देखिए 49.5 लो लिमिट हो रही है तो हाई लिमिट इसमें चलता है, इसलिए इनमें जो पूर्णांकों का जो इकाई का योग होता है, जो अंतर होता है, वह सदैव मापन की इकाई क्या होती है, एक होती है। वर्गांतरों में सन्निहित श्रृंखला सर्वोत्तम होती है, अर्थात जो वर्गांतर हम बनाते हैं इसमें जो इंक्लूसिव सीरीज होती है सर्वोत्तम मानी गई है। शिक्षा में इसी श्रृंखला का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, जैसा हमने पहले बताया कि इसमें ही हम अधिक से अधिक शिक्षा के सांख्यिकी को सॉल्व करते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं, इसमें दर्शाते हैं। यदि वर्गांतर 9 से लेकर के 9.99 हो, अगर इस प्रकार के वर्गांतर को बनाना है, यानी 9 से लेकर के 9.99 तक, तो यहां मापन की इकाई 0.01 होगी, अर्थात अगर पॉइंट में हम बनाते हैं किसी चीज को तो इसके मापन की इकाई 0.01 होती है। अगर हम पॉइंट में नहीं बनाते हैं, जैसे इस प्रकार के दोनों हैं सन्निहित और बहिष्कृत श्रृंखलाओं में, तो इसमें जो मापन की इकाई होगी वह 1 होगी, इसलिए उसमें 0.5 को जोड़ते हैं और घटाते हैं। जब पॉइंट में आ जाएगा ये वर्गांतर तो उसमें मापन की इकाई हमेशा 0.01 होगी। कहते हैं अतः वास्तविक उच्चतम या निम्नतम सीमा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 0.005 को जोड़ना होगा और घटाना होगा, अर्थात उस अंक में से 0.005 को घटा देंगे तो उसकी वास्तविक न्यूनतम सीमा ज्ञात हो जाएगी, और 0.005 को जोड़ देंगे तो उसकी वास्तविक उच्चतम सीमा ज्ञात हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे 9 में से 0.005 घटाने पर, अगर मान लीजिए 9 जो हमारा वर्गांतर लिया गया 9 से 9.99, इसमें से अगर हम 0.005 को घटाते कितना जा रहा है, 8.995 ये हो गया। एवं 9.99 में 0.005 अगर जोड़ देते हैं कितना हो जाता है, 9.995 प्राप्त होगा। इस वर्गांतर की सीमा कितनी होगी, वास्तविक सीमा वह निकलेगी 8.995 से 9.995, अर्थात 9 से 9.99 की वास्तविक सीमा अगर ज्ञात करनी है तो क्या होगी, वो 8.995 से माइनस 9.995 होगी, अर्थात इस सीरीज में हम इसको अगर लिखते हैं तो इसमें 0.01 तक की गणना भी करनी संभव हो जाती है। इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 9.99 है इसकी उच्चतम सीमा, इसमें से हमने -9 कर दिया निम्न सीमा, तो कितना आ जाएगा 0.99, देखो बच गया। अगर इसी में 0.01 जोड़ देते हैं तो इसको 1 होना चाहिए, तो देखिए 0.99 में प्लस 0.01 जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस तरह से जो अगला वर्गांतर होगा वह कितने से होगा, जैसे 9 से 9.99 है, अगला वर्गांतर क्या होगा 10 से 10.99। इस प्रकार से सीरीज को बनाते चलते हैं। तो इस तरह से हम अगर ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, पसंद आया हो, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसको अधिक से अधिक आप शेयर करिए, और अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। एवं अगर हमारे इस वीडियो को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल से समस्त गतिविधियों को तुरंत जो भी लोड होते हैं तुरंत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बेल आइकन अर्थात घंटे के निशान को दबाएं।